बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना MTH 302 का लेक्चर नंबर 22 करेंगे और बहुत बहुत मुबारक हो कि हमारा मिड टर्म का सिलेबस आज जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 20 और लेक्चर नंबर 21 सुना हुआ है, देखा हुआ है, अच्छे से उसको समझा हुआ है, तो आज का लेक्चर यूँ समझे कि उनके बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग MTH 302 के जो लेक्चर्स होते हैं उनको एक सीक्वेंस में लेके चला करें, बिल्कुल सीक्वेंस में देखा करें, कोई भी चीज़ आप लोग मिस मत किया करें। तो जिन बच्चों ने पहले के जो लेक्चर नंबर 20 है और लेक्चर नंबर 21 है, दोनों लेक्चर जिन्होंने नहीं देखे तो पहले वो लेक्चर नंबर 20 और 21 को जाके देखे और फिर वो लेक्चर नंबर 22 को आके देखे, तब भी उनको ये वाली समझ में आएगी। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो स्लाइड्स में बताया हुआ ना, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी पिछले लेक्चर में एक्सेल में करवा चुकी हूँ और पिछले लेक्चर में एंड में मैंने आप लोगों को ये बता भी दिया था कि वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से लेंगे? इधर से लेंगे, नेट इनकम और प्रॉफिट से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं। आपको एक फार्मूला मैंने लिखवाया भी था कि नेट इनकम या जो आपकी प्रॉफिट वगैरह होती है उसको भी कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है। नेट इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट सेल अबव बीईपी इन यूनिट्स, यानी कि जो बीईपी इन यूनिट्स को आप लोग फाइंड आउट करते हैं, वहां पे जितनी नंबर ऑफ सेल्स होती हैं उसके ऊपर जितनी भी नंबर ऑफ सेल्स हुई वो मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है? नेट इनकम आ जाती है। इसी को हम लोग नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसी तरह से आपको ना नेट लॉस का भी फाइंड आउट करने का आप लोगों को कह देते हैं। तो नेट लॉस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? देखिए, बीईपी इन यूनिट्स की जो वैल्यू आती है ना, वो वैल्यू अगर आप लोगों की कंपनी उतने ही यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी तो उसका मतलब है कि वहां पे ना ही उसको फायदा होगा ना ही उसको नुकसान होगा। लेकिन उसे अबव प्रोड्यूस करेगी तो वो उसका प्रॉफिट है। लेकिन जब बीईपी से बिलो प्रोड्यूस करेगी तो वो उसका लॉस होगा। तो अगर आप लोगों को लॉस फाइंड आउट करने का कहा जाता है तो उसका क्या फार्मूला बनेगा? नंबर ऑफ यूनिट सेल्स बिलो बीईपी इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। समझ में आ गई आप लोगों को बात? तो मैंने आप लोगों को दो फार्मूलाज बताए हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले मैं कह रहे हैं कि जो FC है वो है 3136, VC है 157, ये वही चीजें हैं 31 157। अच्छा, S हमें कह रहे हैं, S कितनी है हमारे पास? 185। यहाँ पे मैं S की वैल्यू को चेंज कर लेती हूँ। सॉरी, ये है कितनी है हमारे पास? S की वैल्यू 185। ठीक है, उसके बाद आगे है हमारे पास कैपेसिटी 320 यूनिट्स हैं। ये 320 ही लिखे हुए हैं जो हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में यूज किए थे। अच्छा, वो हमें ये कहते हैं कि अगर 134 यूनिट्स अगर बेचे जाएं, ठीक है, यूनिट्स सोल्ड कितने हैं? 134। यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ, एक रो ऐड कर लेती हूँ। ठहरे एक मिनट, में इसको डिलीट कर लूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ, एक रो में ऐड कर लेती हूँ। ठहरे एक मिनट भाई। अच्छा, ये मैं कहती हूँ यूनिट सोल्ड, कंपनी ने यूनिट बेचे कितने हैं? 134 यूनिट्स बेचे हैं। ठीक है, टोटल इसने। अभी हमें ये नहीं पता कि कंपनी के बीईपी के यूनिट्स कितने थे। अभी हमें ये पता है कि उसने 134 यूनिट्स बेचे हैं। एक मिनट, मैं इसको शुरू में ले आती हूँ इसको भी, क्योंकि ऐसे फिर आप लोगों को शायद वो कंफ्यूजन हो। इसको मैं सबसे पहले वाली जो रो है ना, ये इधर ले आती हूँ। अब ठीक है, चलें। अच्छा, अब आपको कंपनी ने, आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको बताया कि FC की वैल्यू ये है, VC ये है, S ये है, PC ये है, यूनिट्स भी उसने बता दी कि इतने सेल हुए हुए हैं। अब आपको वो ये कहते हैं कि आप हमें नेट इनकम फाइंड आउट करके बताएं। ठीक है, क्या आप लोगों ने फाइंड आउट करना है? नेट इनकम, NI। तो NI को फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है? बीईपी यूनिट्स, नहीं, यूनिट्स अबव देन बीईपी यानी कि जो ब्रेक इवन पॉइंट पे जितने यूनिट्स होते हैं उससे कितने यूनिट्स अबव हुए वो। ठीक है, और उसको आप लोग फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ? कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ। मल्टीप्लाई बाय
CM। ये आपका फॉर्मूला होता है, भाई CM, ये आपका फॉर्मूला था नेट इनकम को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखना है कि BEP से ऊपर कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए। ये तो उन्होंने बताया कि टोटल इन्होंने इतने यूनिट सोल्ड किए हैं। अभी आपको ये नहीं पता कि BEP से अबव कितने हैं इनमें से। तो सबसे आपने क्या करना है, सबसे पहले BEP इन यूनिट्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि वो कितने बनते हैं। फिर आपने देखना है कि BEP इन यूनिट से जो यूनिट सोल्ड किए गए, जो बेचे गए हैं, कितने अबव हैं। अच्छा, सबसे पहले BEP इन यूनिट्स को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास CM की वैल्यू होनी चाहिए। CM की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, इक्वल साइन S माइनस BC, S माइनस BC, एंटर प्रेस करें। ये आपके पास CM की वैल्यू आ गई। BEP इन यूनिट्स की वैल्यू आप लोग कैसे निकालेंगे, आपके पास फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आपके पास CM, एंटर प्रेस करें। ये आपके पास आ गई BEP इन यूनिट्स, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, यूनिट्स, वो यूनिट्स जो कि अबव देन है BEP से, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख लेती हूं, जरा मैं यहीं पे लिख लेती हूं, यूनिट्स above than BEP कितने होंगे वो, यहां पे मैं करती हूं इक्वल साइन, टोटल यूनिट्स क्या है ये वाले, माइनस आप लोग इसको करेंगे जो आप लोगों ने BEP यूनिट्स निकाले हैं, एंटर प्रेस करें 22, यानी कि 22 यूनिट्स हैं जो कि ब्रेक इवन पॉइंट से अबव हैं। अब इस नेट इनकम को फाइंड आउट करने के लिए, ये जो आपके पास नेट इनकम थी, आपने क्या करना है, इक्वल साइन प्रेस करना है। अबव वाले यूनिट्स कितने हैं, ये हैं हमारे पास 22, और आपने इसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर देना है, ये CM के साथ, एंटर प्रेस करें तो आपके पास ये आ रहा है 616। ये आपके पास क्या है, नेट इनकम है। हम लोग यहाँ पे इसको देख भी लेते हैं, ये देखें, कंपनी हैड अ नेट इनकम ऑफ 616। समझ में आ गया आप लोगों को बात, आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करनी है। आगे चले, अगला सिनेरियो वो हमें कहते हैं, हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू जनरेट नेट इनकम ऑफ 2000। यानी कि अच्छा, यहाँ पे इन्होंने 4 चीजें हमें दी हुई हैं, ये वाली जो 4 चीजें हैं ना, ये ही दी हुई हैं सिर्फ, ठीक है। बाकी की चीजों, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये हमें इन्होंने नहीं दी हुई। एक मिनट डिलीट कर देती हूँ इसको, ताकि हम लोग इसको इजीली दोबारा से अपना सिनेरियो जो है ना वो पहले बिल्ड कर सके। अच्छा, ये देखें। अच्छा, अब हमें वो क्या कह रहे हैं, हमें वो ये कह रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि इनकम 2000 है, तो 2000 इनकम जनरेट करने के लिए कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, ठीक है, ये आप लोगों ने बतानी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों का ये जो एक फार्मूला होता है ना, ये वाला, इसी को आप लोग रीअरेंज करें। रीअरेंज करेंगे हम लोग, कैसे रीअरेंज होगा कि यूनिट्स अबव देन BEP इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, NI यानी कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय CM, NI यानी कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय CM, ये हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को बात। अच्छा, ये इस तरह से हम लोगों ने फार्मूला को अरेंज किया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे BEP इन जो यूनिट्स है ना, उनको आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। BEP इन यूनिट्स को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास CM चाहिए, तो CM की वैल्यू पहले कैलकुलेट करें। CM इज इक्वल टू क्या होता है, S माइनस VC, S माइनस ये है VC, ये हम लोग एंटर प्रेस करते हैं। अब उसके बाद BEP इन यूनिट्स को फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमारे पास ये है FC डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया CM, ये एंटर प्रेस करें, यानी कि BEP इन यूनिट्स आपके पास ये आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें नेट इनकम कितनी है हमारे पास, वो 2000 थी। CM की भी वैल्यू आप लोगों के पास है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, यूनिट्स अबव देन BEP आएंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि अबव देन बीईपी वाले यूनिट्स हमारे पास कितने हैं। इक्वल साइन प्रेस करते हैं, अबव देन अबव बीईपी के लिए क्या करेंगे हम लोग, नेट इनकम। नेट इनकम हमारे पास उन्होंने बताई है कि 2000 है, 2000 डिवाइडेड बाय सीएम हमारे पास कितना है 28। ठीक है, इसको हम लोग एंटर प्रेस करते हैं। ये आपके पास कौन से बीईपी हैं, कौन से यूनिट्स हैं जो कि अबव देन बीईपी हैं। उन्होंने हमसे ये कहा था कि जब 2000 इनकम हो तो कितने आप लोग यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यानी कि हम लोगों ने टोटल यूनिट्स निकालने हैं ना, अबव वाले और जो वैसे जो नॉर्मल बीईपी के यूनिट्स होते हैं वो सारे कुल मिला के कितने यूनिट्स बनते हैं। ठीक है, अबव वाले तो हमारे पास ये हैं। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ टोटल बीईपी, टोटल बीईपी फिर कितने हमारे पास आएंगे, बीईपी इन यूनिट्स प्लस ये जो अबव वाले बीईपी हैं, ये एंटर प्रेस करती हूँ 183.4 यूनिट्स, ये है हमारे पास टोटल। ये देखें 183 यूनिट्स, ये आपके पास टोटल आंसर है। ठीक है, यहाँ पे किसी को नहीं समझ आई तो मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से कर देती हूँ। देखें आपके पास उन्होंने कहा था कि नेट इनकम 2000 है, तो टोटल आप लोगों ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। टोटल यूनिट्स में आपने जो बीईपी वाले यूनिट्स होते हैं वो भी, और जो बीईपी से जो ज्यादा यूनिट्स होते हैं अबव वाले वो भी, सब कुछ आप लोगों ने बीच में ऐड करना था। तो बीईपी इन यूनिट्स के लिए तो हम लोग ये वाला सिंपली हमें फार्मूला पता है, हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हम लोग पीछे कैलकुलेट करके आ चुके हैं। इसमें हम लोगों ने ऐड करने हैं बीईपी वो वाले जो कि अबव देन ब्रेक इवन पॉइंट हैं। तो अबव वाले के लिए हम लोग क्या किया, हम लोगों ने कि जो हमारा जो नेट इनकम का फार्मूला था उसी को हम लोगों ने रीअरेंज कर दिया। इधर ये जो सीएम है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये दूसरी साइड पे जाएगा तो नेट इनकम के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यूनिट्स अबव देन बीईपी इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय सीएम आया। यहां से हम लोगों ने नेट इनकम बस 2000 थी, डिवाइड किए सीएम के साथ, तो आप लोगों के पास ये वाला आंसर आया। ये वाला आंसर और जो हमारे बीईपी वाले जो यूनिट्स हैं दोनों को कुल मिला के आपके पास टोटल बीईपी आ गए कि इतने हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी से था। अब अगला जो है ना, अगला क्वेश्चन वो हमें ये कहते हैं कि हमें नेट लॉस कैलकुलेट करके बताएं। इसमें हमें ये कहते हैं find the number of units sold if there is a net loss of rupees 336। यानी कि अगर आप लोगों को 336 का नुकसान होता है तो आप हमें ये बताएं कि इतने नुकसान पे आपने कितने यूनिट्स बेचे। समझ में आ गई आप लोगों को बात। यहां पे आप लोगों ने क्या करना है, देखें नेट इनकम मैंने आप लोगों को पिछले शुरू में ही बता दिया था कि नेट इनकम का मतलब होता है प्रॉफिट्स। ठीक है, हम लोग अब नेट इनकम की जगह पे आपने क्या फाइंड आउट करना है, नेट लॉस। इसी फार्मूला को हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं, नेट लॉस। अब देखें प्रॉफिट के लिए आप लोग कौन से यूनिट्स लेते हैं जो कि बीईपी से अबव होते हैं, लेकिन लॉस फाइंड आउट करने के लिए आप कौन से लेंगे जो कि बीईपी से बिलो होते हैं। ठीक है, ये यहां पे आपने क्या कर देना है, बिलो लिख लेना है, BELOW, बिलो। अब नेट लॉस का आप लोगों के पास क्या फार्मूला बन जाएगा, यूनिट्स बिलो देन बीईपी मल्टीप्लाई बाय सीएम। ऐसा ही है, एक मिनट मैं इसको डिलीट कर लूं। अच्छा, ये अब आपके पास ये फार्मूला आ गया, इससे आप लोग अच्छा उन्होंने ये कहा कि आप जो नेट लॉस है ना हमारे पास वो इतना, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स सेल किए गए थे जब नेट लॉस था। समझ में आई ये बात। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, बीईपी यूनिट्स आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेने हैं। यहाँ पे इन्होंने अब हमारा जो सिनेरियो है ना उसमें इन्होंने सिर्फ ये 4 चीजें बताई हुई है। तो सबसे पहले आप लोग सीएम को कैलकुलेट करेंगे। सीएम के लिए आप लोग क्या करेंगे, S माइनस VC लेंगे, एंटर प्रेस करते हैं। बीईपी इन यूनिट्स के लिए आप लोग ये FC की वैल्यू लेंगे, डिवाइड कर देंगे आप लोग इसको सीएम के साथ, ये एंटर प्रेस कर देंगे। बीईपी इन यूनिट्स आपके पास ये आ गया। अब आपने क्या करना है, ये देखना है। देखें जो यूनिट्स है ना हमारे पास बिलो देन बीईपी वो कितने बनते हैं। पहले तो हम लोग यहाँ पे इस फार्मूला को थोड़ा सा जो है ना वो मॉडिफाई करेंगे। जो हम लोगों ने पहले ये देखना है ना कि कितने यूनिट सेल किए गए हैं बिलो देन बीईपी।
तो जैसे हम लोगों ने पिछला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने अबव बीईपी फाइंड आउट करने के लिए हमने मॉडिफाई किया था ना फार्मूला को, इसी तरह से हम लोग इसको भी मॉडिफाई करेंगे। तो यूनिट्स बिलो देन बीईपी का हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, ये सीएम जाके नेट लॉस के साथ डिवाइड हो जाएगा, यानी कि नेट लॉस NL, ठीक है, डिवाइडेड बाय CM, ये आपके पास फार्मूला बनेगा। यहाँ पे मैं इक्वल साइन नहीं लगाती, ये ठीक है। अब हम लोग यहाँ से वो यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि बिलो देन बीईपी हैं, ठीक है। इक्वल साइन में प्रेस करती हूँ, यहाँ पे नेट लॉस हमें उन्होंने कितने का कहा है, यहाँ पे दिया हुआ था नेट लॉस 336 का है, 336, और डिवाइडेड बाय CM हमारे पास ये है। अब यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करती हूँ। ये कौन से हैं, वो वाले बीईपी हैं जो कि बिलो देन, ये वो वाले यूनिट्स हैं जो कि बिलो देन बीईपी हैं, यानी कि बिलो देन ब्रेक इवन पॉइंट हैं। और वैसे जो ब्रेक इवन पॉइंट के हमारी कंपनी के यूनिट्स कितने हैं, 112, यानी कि 112 प्रोड्यूस होने थे, तो इसका मतलब है कि हमें लॉस नहीं होना था, ठीक है। लेकिन हमारी कंपनी ने जो है ना वो क्या किया कि वो 12 जो है ना वो प्रोड्यूस जो है ना वो कम प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। 12 यूनिट्स कम प्रोड्यूस कर रही है बीईपी से। तो इसका मतलब अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, हमने ये देखना था कि जब नुकसान हमें 336 का हो रहा है तो उस नुकसान वाले पॉइंट पे हमारी कंपनी टोटल कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी। समझ में आ गई बात। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इक्वल साइन प्रेस करेंगे, टोटल यूनिट्स उसको कितने प्रोड्यूस करने चाहिए थे 112, माइनस कितने यूनिट्स कम प्रोड्यूस कर रही है, 12 यूनिट्स बिलो प्रोड्यूस कर रही है, 12 यूनिट कम प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे 100, यानी कि 100 यूनिट्स वो हमारी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। ये वाला जो बिलो है ना, इसका मतलब क्या है कि बीईपी से कितने यूनिट कम प्रोड्यूस कर रही, वो है। अभी ये यहाँ पे आपको आके वो नहीं पता चला कि टोटल वो इतने लॉस पे कंपनी कितना प्रोड्यूस कर रही है। ये वैसा ही है जैसे कि हम लोग वो पीछे भी जो है ना वो देख चुके हैं, बस वो इसमें बस इतना सा वो फर्क है कि वहां पे प्रॉफिट की बात हो रही थी, यहाँ पे लॉस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये था हमारा, ये वाला भी सिनेरियो हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे हम ये कह रहे हैं प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स अबव, अच्छा ये वही फार्मूला है जो नेट इनकम का मैं आप लोगों को पहले भी लिखवा चुकी हूँ। नंबर ऑफ यूनिट्स अबव बीईपी इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय CM, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने दोबारा से हमें कुछ सिनेरियो दिया हुआ है, वो कह रहे हैं हमें नेट इनकम आप लोग फाइंड आउट करके बताएं। S185 है, VCCM, ये सारा कुछ वही है। चले हम लोग यहाँ पे नेट इनकम हम लोगों ने निकालनी है, तो मैं पहले यहाँ पे फार्मूला अगेन लिख लेती हूँ नेट इनकम का। नेट इनकम इज इक्वल टू यूनिट्स अबव देन बीईपी मल्टीप्लाई बाय CM, ठीक है। ये नेट इनकम का फार्मूला होता है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने हमें सिनेरियो में अगेन यहाँ पे भी यही 4 चीज़ें दी हुई हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग CM को फाइंड आउट करेंगे, S माइनस ये VC, एंटर प्रेस करती हूँ। उसके बाद BEP इन यूनिट्स को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ये लाजमी होता है, आप लोगों ने BEP इन यूनिट्स को पहले फाइंड आउट करना होता है, फिर आप लोगों ने ये देखना होता है कि कितने यूनिट्स अबव प्रोड्यूस हुए, उससे आप लोग फिर आगे अपनी नेट इनकम को आप लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, BEP इन यूनिट्स जो है ये हमारे कितने बन रहे हैं यहाँ पे, FC डिवाइडेड बाय हमारे ये है CM। इधर मैं एंटर प्रेस करती हूँ, ये BEP इन यूनिट्स भी हमारे पास आ गए। उसके बाद आगे क्या कहते हैं वो कि यूनिट जो प्रोड्यूस किए गए हैं ओवर BEP। यहाँ पे हमारा सिनेरियो वैसे उन्होंने दिया क्या है भाई, अच्छा ये देखें, ये है हमारे पास। ये कह रहे हैं कि कंपनी जो है ना वो ऑपरेट कर रही है 85% जो उसकी जो कैपेसिटी का है उस पे वो ऑपरेट कर रही है, ठीक है। या इधर से हमें पता चल सकता है कि जो कंपनी है वो टोटल यूनिट्स बना कितने रही है। ये तो अभी ये वाला तो था कि BEP वाले इतने यूनिट, यानी कि अगर कंपनी इतने यूनिट्स बनाएगी तो था कि भाई इतने यूनिट्स अगर बनाएगी तो ना ही उसको फायदा होगा ना ही नुकसान होगा।
अब वो हमें ये कह रहे हैं कि जो कंपनी है अपनी कैपेसिटी का जो 80% है वो लगा रही है, ठीक है। अब हमारे पास उन्होंने ये भी बता दिया कि कंपनी अपनी कैपेसिटी का कितने लगा रही है, 80%, ठीक है, और उसकी परसेंटेज कैपेसिटी कितनी है, 320 है। अब हम लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी टोटल कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रही होगी। समझ में आ गई आप लोगों को बात। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ इसको। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए कंपनी ने, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है कंपनी की, 320। 320 का 80% कंपनी यूज कर रही है। आपके पास आगे 256, यानी कि कंपनी कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, 256। ब्रेक इवन पॉइंट वाले कितने थे, 112, यानी कि कितने यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है ब्रेक इवन पॉइंट से। इक्वल साइन प्रेस करें, यूनिट्स प्रोड्यूस कितने कर रही है ये, और ब्रेक इवन पॉइंट्स वाले यूनिट्स कितने थे, 112। इनको आपस में आप लोग माइनस करें, एंटर प्रेस करूंगी, 144, यानी कि 144 यूनिट्स हैं जो कि कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट से अबव प्रोड्यूस कर रही है। ये आप लोगों ने अबव वाली चीज निकाल ली। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब आप लोग नेट इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अबव वाले जो बीईपी है वो लें और उसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दें अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ, और आपके पास आंसर आएगा 4032। ये आप लोगों की कंपनी की नेट इनकम यहाँ पे बन रही है। ये 4480 क्यों आ रहा है भाई, यहाँ पे 272 यूनिट्स ही थे ना, 320 मल्टीप्लाई बाय 80% था, नहीं 85, ओ सॉरी, हाँ कंपनी 85% लगा रही है, मैंने समझा 80% है। चले यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको, यहाँ पे 85 मैं इसको कर लेती हूँ, ऑटोमेटिकली सारी कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी। ये देखें अब आ रही है हमारे पास, ये नेट इनकम कितनी है, 4480। ये तो मैंने तो यहाँ पे ये लिखा हुआ ना, जो मैंने नेट इनकम मैंने यहीं पे लिख दी है। आप लोगों ने पेपर में प्रॉपर लिखना है, यहाँ तो मैंने बस समझाने के लिए कर दी है। आप लोग प्रॉपर लाइन बाय लाइन इसको, ये 4480, अब आप लोगों का ये आंसर बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गई। बस ये आगे आप लोगों का बस वैसे ही उन्होंने केस दिया, उसको आप लोग छोड़ दें। ये बस उसमें इसमें भी सेम वैसी कैलकुलेशन जैसे कैलकुलेशन हम लोग ऊपर कर चुके हैं, ठीक है, तो छोड़ दें आप लोग। ये था आप लोगों का सारा मिड टर्म। ये वाले जो ब्रेक इवन पॉइंट वाले जो चैप्टर्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको लाजमी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक स्टडी ग्रुप नहीं ज्वाइन किया और ज्वाइन करना चाहते हैं, चैनल के होम पेज से फर्स्ट वीडियो देखें और हमारे स्टडी ग्रुप्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी